और इस वक्त एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय चुनाव में यूएस फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और ट्रंप ने कहा कि शायद बाइडेन भारत में कोई और सरकार बनवाना चाहते थे। हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर देने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि बाइडेन चाहते थे कि चुनाव में किसी और को चुना जाए। हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए और यह चौंकाने वाला है। दरअसल हाल ही में एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग DOJ ने खुलासा किया है कि अमेरिका की ओर से दुनिया भर के देशों को फंडिंग देने वाली एजेंसी USAID के जरिए भारत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर का योगदान दिया गया। और ये योगदान डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शायद बाइडेन चाहते थे, जिससे पहले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो चाहते थे कि भारत में किसी और को चुना जाए। अब वो और कौन? मोदी के सामने विपक्ष। तो क्या भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली जाती रही है? $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है और उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि भाई रशिया भी शायद अमेरिका में इंटरेस्ट लेता है। तो ये क्या वाकई ऐसी स्थिति थी भारत में कि विदेशी ताकतों से मदद ली जा रही थी, चुनाव में मदद के लिए फंडिंग हो रही थी, और जिसका खुलासा तो अब हो गया है? जी सुमित, बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा भी था जब इलेक्शन चल रहे थे, तो ऐसी रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि जॉर्ज सोरोस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू मेडलिंग में यूएस की द्वारा मेडलिंग इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की बातें हो भी रही थी। रिपोर्ट्स भी आई कि यूएसएड द्वारा ये जो मेडलिंग है यहाँ पर बात हो रही थी। और उसके कुछ टाइम हम बाद हमने ये भी देखा था कि जो पूर्व अमेरिकी के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो जॉर्ज सोरोस में व्हाइट हाउस में मिले भी थे। और ऐसा जब ये पार्लियामेंट सदन कार्यवाही में था तो बीजेपी MP निशिकांत दुबे थे, उन्होंने भी ये इशू रेज करा था कि जॉर्ज सोरोस के थ्रू और ये यूएसएड के थ्रू यूएस के द्वारा इलेक्शंस में भारत के इलेक्शन में मेडलिंग करी जा रही है। और देखिए, जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप यूएस के ये राष्ट्रपति बने, उन्होंने सबसे पहले यूएसएड के जो इतने सारे कर्मचारी हैं उनको बाहर किया। और अभी जो हम देख रहे हैं फॉरेन एड रोकी। अभी भी उन्होंने, जैसे भारत हम देखते हमने रिसेंट में अभी ये भी देखा कि उन्होंने भारत को जो $21 मिलियन जो इलॉन मस्क की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जा रहा था उस पर भी रोक लगवाई। तो ये कहीं ना कहीं इसके तार अगर हम देखें, ये फॉरेन मेडलिंग के जो तार थे कि यूएस इन्वॉल्वमेंट था इंडियन इलेक्शंस में, ये कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही इशारा करता है कि क्योंकि उस समय जॉर्ज सोरोस बाइडेन जो बाइडेन से मिले भी थे। जी जी समित। लेकिन सवाल है कि कोई और सरकार बने, ये बाइडेन चाहते थे, और वो कोई और क्या हो? यहाँ तो साफ है कि भाई लोकसभा चुनाव में मुकाबला किसके बीच था? एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ विपक्ष, इंडिया गठबंधन। तो मदद किसने ली? अब तो बहुत शीशे की तरफ बात साफ है। बिल्कुल सुमित, अगर आप देखेंगे तो ये एक साध्या एक ये विपक्ष ही ऐसा
कोशिश करेगा कि ये फॉरेन मेडलिंग के थ्रू जो है बीजेपी हार जाए और विपक्ष जीत जाता। और ऐसा हमने बीच में एक जैसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि राहुल गांधी जी अमेरिका भी उस दौर में गए थे। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि विपक्ष का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और जो क्योंकि ये सारे तथ्य जॉर्ज सोरोस से भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि उस समय बहुत इस चीज पे भी बहुत इशू हुआ था कि ये जॉर्ज सोरोस का जो है इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इंडियन इलेक्शंस में। और यूसेड भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि यूसेड ही सारी फॉरेन कंट्रीज को एड देती है। तो ये बहुत मुमकिन है जी सुमित। लेकिन ये खतरा है, ये अपने आप में ये बात बहुत गंभीर है आदित्य, और ये भारत की संप्रभुता के लिए और सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि वही जॉर्ज सोरोस, उसी जॉर्ज सोरोस के बेटे जाते हैं बांग्लादेश में, वहाँ फंडिंग की बात आ रही है। उस बांग्लादेश में जहाँ मोहम्मद यूनुस इस वक्त भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को वहाँ पनाह दे रहे हैं, ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो आप समझिए, और बाइडेन की वहाँ पर माना जा रहा है कि बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को बिठाया। तो बाइडेन अगर चाह रहे थे कि हम फंडिंग करें और वहाँ ऐसी सरकार बन जाए जो हमारे इशारों पर चले, तो बाइडेन तो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में वैसी सरकार बने जो भारत के लिए सोचे, वो अमेरिका के लिए सोचे, और भारत के चारों ओर इर्द गिर्द जो भी उनकी प्लानिंग है वो उसे एग्जीक्यूट कर सकें, अंजाम दे सकें। तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल सुमित, ये बात गंभीर तो है, क्योंकि किसी भी कंट्री, एक सोवरेन जो कंट्री है, उसके अगर इलेक्शंस में कोई फॉरेन कंट्री दखल देती है तो ये बात ठीक नहीं है। हालांकि हमने देखा है जो पहले जब जो बाइडेन की भी सरकार थी अमेरिका में, उन्होंने भी ऐसे, जब वो 4 साल पहले जीते थे तो उन्होंने भी ऐसे ही इल्जाम रशिया पर लगाए थे कि रशिया और चाइना हमारे जो आंतरिक जो यूएस इलेक्शंस है उसमें मेडल कर रहे हैं। और फिर अगर ये बात सामने आ रही है कि यूएस खुद भी यूसेड द्वारा और जॉर्ज सोरोस के द्वारा भारतीय इलेक्शंस में मेडल कर रहा है, तो ये एक गंभीर विषय तो है जिसपे ध्यान देने वाली बात है जी। बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अगर कह रहे हैं कि साहब ये बात है, तो अपने आप में ये बहुत गंभीर है, और जवाब उन लोगों को भी देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के सवाल पर आखिर चुप्पी क्यों? निशिकांत दुबे ने सवाल पूछा तो चुप्पी क्यों? बने रहिए हमारे साथ आदित्य। हम बताते हैं एक बार फिर से दर्शकों को कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। आपने इंग्लिश में उनका बयान सुना, बहुत आसान भाषा में समझिए उन्होंने क्या कहा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जो हिंदी टेक्स्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर देने की क्या जरूरत थी? जो यहां पैसे दिए गए, 2.1 करोड़ डॉलर दिए गए, और वो पूछ रहे क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि ये बाइडेन सरकार, वे का मतलब बाइडेन सरकार चाहते थे कि चुनाव में किसी और को, ये किसी और को क्या, विपक्ष जाहिर है, कोई और कौन है? मोदी के सामने, पीएम मोदी के सामने कौन लड़ रहा था? तो किसी और को चुना जाए। हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। ये चौंकाने वाला है, यकीनन ये चौंकाने वाला है और गंभीर है, खतरनाक बात है। क्या सत्ता में आने के लिए विदेशी फंडिंग, विदेशों से पैसे लेकर देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया? और सवाल तो सीधे सीधे अब बनता है आदित्य, कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस पर ही ये आरोप हैं, किसी और को, ये किसी और को कौन है? कांग्रेस। अब कांग्रेस को सत्ता में आने की क्या इतनी हड़बड़ी है? क्या इतनी वो डिस्परेट हो चुके हैं इस कदर कि अब विदेशी फंडिंग और विदेशों से जो फंडिंग होगी, जाहिर है उसके पीछे मकसद होता है। जी बिल्कुल सुमित, अगर हम देखें कांग्रेस की इस समय जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। बहरहाल जितने भी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, और ऐसा माना जा सकता है क्योंकि विपक्ष में जो मेन लीड है वो कांग्रेस ही है। जो इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व कर रही थी वही कांग्रेस पार्टी ही है। तो ये बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही हो यूसेड में, और जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके थ्रू जॉर्ज सोरोस की मुलाकात की तस्वीरें भी, चूंकि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया, मुलाकात की तस्वीरों को भी देखकर अब ये सारी बातें और डोनाल्ड ट्रंप की बातें, अब उन तस्वीरों को लेकर कहानी कहीं ना कहीं बता रही है कि कहानी क्या रही होगी। लेकिन सवाल है कि 2.1 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है आदित्य, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ होगा?
जी बिल्कुल, किसी बैक ट्रैक ऐसा कुछ सोर्स संबंधित अगर जानकारी ऐसी अभी फिलहाल तो नहीं है, बट ऐसा जो जानकारी है जिस तरीके से ऑपरेट होती है चीजें, यूसेज का किसी बैक चैनल के थ्रू किसी को फंड किसी के अकाउंट में जो वो ट्रांजैक्शन है वो करी गई हो, क्योंकि ये जितनी भी मीटिंग्स इस तरह की रहती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स, ये बैकडोर मीटिंग्स रहती हैं, बैक लेवल डिप्लोमेसी चलती है, उसके उसमें मीटिंग्स होती हैं और उसमें बातचीत होती है बिल्कुल ही गोपनीय तरीके से। तो उसी संबंध में इस तरह का सा पैसा दिया होगा, एक बार में भेजा गया या फिर बारी-बारी में भेजा गया, ये एक मुद्दे की बात हो सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग ये तो इससे ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि वो जो इलेक्शंस, क्योंकि ये जो जनरल इलेक्शंस थे इस बार के 2024 के, वो बहुत ज़रूरी थे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उनके साथ कहीं न कहीं साठगांठ रही होगी कांग्रेस पार्टी की। जी।